हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू पे। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2022 का एग्ज़ाम हुए आपके 6 दिन बीत चुके हैं और उसके बीच में आपके आंसर की लिंक भी आ गई, चीज़ें हो गई। तो अभी क्या है कि लिंक जनरेट हुई है ठीक है, जनरेट हुई है। तो अभी क्या है, आपके बेसिस पे मैं अभी तक जो 5-6 दिन तक चीज़ें चली हुई थी, हम बिजी थे, तो उसमें क्या है, एनालिसिस करने में थोड़ी देरी होगी। लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हम उस एनालिसिस में एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, है ना। आप एनालिसिस को जरूर देख लीजिएगा, है ना, चीज़ समझ लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़, अगर आपको लगे कि कट ऑफ बिल्कुल ठीक ठाक बताई गई है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, बस सब्सक्राइब कर देना और कुछ नहीं, है ना। बेल आइकन दबाना मत दबाना, ये है अगर आपको अच्छा लगे, सही लगे। बाकी आप तो मुझे मालूम है गाली देने पे नीचे उतर ही आते हो कमेंट में। अगर आपको पसंद नहीं है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कट ऑफ नहीं बताई गई, तो फिर आप दिक्कत करते हो। आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हो, बस आप आराम से देख लीजिएगा चीज़ें। वैसे भी आजकल तो देख लो बहुत तगड़ा चला हुआ है। अच्छा चलो, कंट्रोवर्सी में नहीं जाता, अब समझते हैं ठीक है। तो दोस्तों, चीज़ें समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें, जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप उसी के बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे आप आओगे। क्या समझना है कि देखो, हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कंपैरिजन किसकी चीज़ों से करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्टर है। पहला फैक्टर होता है आपका कंपैरिजन दोस्तों वैकेंसीज पे, है ना, वैकेंसी पे। तो वैकेंसीज अगर देखी जाए तो आपकी 2022 में कितनी आई है, 4500 के आसपास, है ना, 4500 के आसपास है। अब यही वैकेंसीज अगर आप 2021 में जाओगे तो कितनी है, 6072 थी। और आप अगर 2020 में जाओगे तो यही वैकेंसी दोस्तों आपकी 4726 थी। मतलब करीब करीब देखो इसके आसपास आ रही है। हाँ, यहां बढ़ी हुई है पर यहां पे आसपास आ रही है। और आपका 2019 में क्यों है 4684। मतलब हम देख सकते हैं कि इसके आसपास की वैकेंसीज 2 सालों में आती थी। वो अभी क्या है, पीएएसए की वैकेंसी जो है सीजीएल में चली गई थी, जहां पे 19,000 वैकेंसीज बढ़ गई थी। तो ये है, तो एक तो हमें ये दिख रहा है कि सर वैकेंसीज थोड़ी सी आसपास है ना, आसपास है। मतलब मैं कह सकता हूं इनके आसपास। लेकिन एक फैक्टर और बिलोंग करता है जो इससे डिवेट करने का, वो कि शिफ्ट कैसे आई थी, है ना दोस्तों। मैं समझा देता हूं आपको जो फैक्टर्स, और वो कहते हैं कि शिफ्ट कैसे आई थी। तो देखो दोस्तों, हम क्या है कि इनसे कंपेयर 1920 से नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं इस बार का जो है क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग में देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 10 टाइम्स और 9 टाइम्स ही सिलेक्ट होंगे। ये फैक्ट है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 टाइम्स और 9 टाइम्स ही होंगी। लेकिन शिफ्ट का फैक्टर अगर आप देखा जाए तो इनके कंपैरिजन में आप इजी टू मॉडरेट कर सकते हो, है ना। वैसे नॉर्मलाइजेशन का मॉडरेट कह सकते हो, ये बात हम सब जानते हैं अटेम्प्ट। लेकिन अटेम्प्ट की कहानी एक तरफ, जब आपका आंसर की आते ही सारे के सारे अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग का टेंशन आ जाती है। तो देखो, अब ये तो कहानी रही इसकी कंपैरिजन की, वैकेंसीज की। दूसरा एक नेगेटिव फैक्टर ये था कि सीजीएल टीयर 2 और सीएचएसएल के एग्जाम में ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं था। सीजीएल टीयर 2 आपका खत्म होता है, उसके बाद सीएचएसएल स्टार्ट हो जाता है ना। 6 को 2-3 और 6-7 को यहाँ खत्म हुआ और 9 मार्च को, मतलब एक दिन के गैप के बाद ही आपका, होली के बाद आपका ये एग्जाम खत्म हुआ 20 मार्च। मतलब उन लोगों ने जो 33 लाख कुछ आसपास स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सीजीएल टीयर 2 दिया था, वो सब के सब इसमें भी, सबके सब मतलब 25 के एज के क्राइटेरिया में जो लोग आ पा रहे होंगे, उन्होंने ये पेपर भी जरूर दिया था। ये एक हमारा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी वैकेंसी थोड़ी पिछले साल से कम है, एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है। और शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट टू इजी आ गई। तो अब अगर मैं है ना, आपकी जरा कट ऑफ डिस्कस करते हैं 2021 की। तो आपका दोस्तों सीएचएसएल 2021 में कट ऑफ जो गया था, मैं बिल्कुल उसके हिसाब से आपको बताता हूं दोस्तों कि आपका एसटी का कट ऑफ जो गया था दैट वाज 104 मार्क्स। आपका एससी का जो कट ऑफ गया था दैट वाज 112 मार्क्स, 112 नंबर पे हुआ था। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो आपको, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूं दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का कट ऑफ गया था दोस्तों 131 मार्क्स। और आपका अनरिजर्व कैटेगरी दैट इज जनरल कैटेगरी कट ऑफ गया था 140 मार्क्स, है ना। मैंने पॉइंट के बाद वाले नंबर नहीं लिए हैं, इसमें जरा सा ही डिफरेंस था। और एक और चीज आप लोग देखोगे कि सीजीएल टीयर 1 के कट ऑफ में ओबीसी और यूआर में बराबर था क्वालिफाइंग होने के कारण। और ये चीज मुझे लगता है कि आपके सीएचएसएल 2020
2022 जो अभी आप दे के निकले हैं उसमें भी ये चीज़ दिखेगी, है ना। प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो अब अगर उसमें दिखेगी तो मेरे हिसाब से क्या कट ऑफ होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कट ऑफ आपकी इस बार जा सकती है इसकी, ठीक है। तो CHSL की, क्योंकि इजी टू मॉडरेट चीजें बता रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि आप इसमें थोड़े मोड़े डिफरेंस होगा, मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट जो हो सकता है, बिल्कुल फैक्टर हो सकता है, लेकिन कहां पे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, सेफ स्कोर आप मान के चलते हैं। तो दैट इज, अगर आप दोस्तों ST से बिलोंग करते हैं तो आप 107 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं तो आप कट ऑफ के करीब करीब ही है, आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। SC में दोस्तों अगर आपके 115 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को करीब करीब सेम मान सकते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में अगर आपके 122 मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा मैं एक चीज बताऊंगा कि क्योंकि यहाँ पे रेंज और चीजें बहुत बड़ी होती है, मतलब है ना कि SC का ST का, इसमें क्या होता है कि रेंज का काफी अच्छा खासा फैक्टर होता है। तो आप दोस्तों इसमें ना डेविएशन फैक्टर +-5 का, हाँ बड़ा एक डेविएशन है, 5 कम या 5 ज़्यादा बड़ा डेविएशन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर मैं आपका OBC का बोलूं तो OBC कट ऑफ दोस्तों मैं कहूंगा कि 140 के आसपास रहेगी। देखो मैं फिर भी एक फैक्टर लेके चल रहा हूं डिफरेंस का, लेकिन वो होगा नहीं, उम्मीद नहीं करता, और आपका ये 142 के आसपास कट ऑफ रहेगा। लेकिन ये दोनों बराबर होकर 141 मिल जाते हैं, और यहां पे आप दोस्तों +-3 का एरर लेके चल सकते हो, मतलब 3 नंबर कम 3 नंबर ज्यादा बढ़ सकता है, यही है ना, यही है। तो आपके अगर इस पे आ रहे हैं तो आप लग जाइए, करते रहिए। दूसरी बात, CHSL देने के बाद फिर से 1 अप्रैल को आपका CGL का फॉर्म आ रहा है, तो अपनी जो ड्रीम जॉब है उसको पाके ही रहना। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, यूं ही चीज़ें करते रहिए, और चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आप सक्सेसफुल हो और आपके घर वालों को खुशी मिले। तब तक के दोस्तों मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग फास्ट, बाय बाय, टेक केयर।